वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम मोहम्मद तौफीक, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर मोशन का, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो 11th क्लास और नीट क्लास वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते लेते स्टार्ट। चलो देखो तुम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? वो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में, अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रही है उसके लिए सबसे बेसिक वो क्या होती है? एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? सेंटर की तरफ क्या होगा? एक एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल, नाम ही है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ठीक है, तो इसको आओ, इसकी डेरिवेशन करते हैं हम लोग, जो 11th क्लास में आती है वो कर लेते हैं थोड़ा सा। दैट इज AC बराबर V स्क्वायर अपॉन R। हाउ टू ड्राइव दिस, ठीक है ना, कैसे करेंगे? इसके दो मेथड हैं। तो पहले हम एक लॉन्ग मेथड पे आ जाते हैं, मेथड 1 पे। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है इकरा? ये क्या हो रहा है? P पे है, P पे उसकी स्पीड क्या है? P पे उसकी स्पीड क्या है? V1। और B पॉइंट पे क्या हो जाती है? V2, ठीक है। अच्छा, इसमें एजम्पशन क्या है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब बताओ। सर इसकी स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, बहुत सही। जो V रहेगा तुम्हारा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। एक सर्कुलर मोशन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना। एक तो यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या है इसकी? स्पीड क्या है इसकी? स्पीड कांस्टेंट है। एक तो नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है तुम्हारी, वो क्या रहेगी? हमेशा वेलोसिटी नहीं। देखो अब यहाँ पे मैंने बोला वेलोसिटी, क्या बोला? वेलोसिटी। वेलोसिटी इसमें क्या होती जाएगी बताओ आदित्य? वेलोसिटी हर पल क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। क्यों? इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी किससे मिलकर बनी होती है? समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड तो नहीं चेंज हो रही है, लेकिन क्या चीज चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास दोज क्वांटिटीज, दोज हु हैव गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी इसकी चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। ये बात समझे? नहीं तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी और स्पीड सबको क्या करते हैं? मिला देते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी, वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये बात समझ में आई? तो इसी को हम लोग, इसकी प्रूविंग नहीं करी थी ना हम लोगों ने, इसकी प्रूविंग कर लेते हैं। पहले एक मेथड से आते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसको रब कर दूं? हाँ बताओ। AC टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल, सेंटर लविंग, ठीक है ना। सेंटर लविंग, सेंटर की तरफ, ठीक है ना, सेंटर की। हाँ, अच्छा, अब एक्सेलरेशन, इसके पहले उस दिन थोड़ा सा हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी थी ना, ऐसी बात में। तो जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे एक्सेलरेशन है, जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे फोर्स है। कॉज एंड इफेक्ट वाला सिलसिला है, ठीक है। तो जब सर्कुलर मोशन होती है तो सेंटर की तरफ क्या होता है? एक फोर्स होता है। क्या होता है? सेंटर की तरफ एक फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज सेंटर लविंग फोर्स। क्या? और इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। क्या? किसी भी नए तरीके का फोर्स नहीं है ये कोई बन जाता है, हमने डिस्कस करा था ना, ये कोई बन जाता है। अगर आप रस्सी से नचा रहे हैं, क्या रस्सी से, स्ट्रिंग से जो है किसी पत्थर को नचा रहे हैं, तो वहां पे टेंशन क्या प्रोवाइड करेगी? टेंशन क्या बन जाएगा? टेंशन क्या बन जाएगा? टेंशन बन जाएगा तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अर्थ के सन के चारों ओर जो है, सन के चारों ओर हमारी जो अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बन जाएगा वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। जब हम लोग गाड़ी मोड़ते हैं, मोड़ पे आते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए हम लोग किसमें होते हैं? सर्किल में होते हैं ना। किसमें होते हैं?
व्हेन यू आर टेकिंग अ टर्न, जब आप टर्न ले रहे हो, क्या ले रहे हो? अभी उदय नहीं आया ऑनलाइन, उसको मैसेज कर दो अभी इधर को। आ गया सॉरी। अभी उदय आवाज आ रही है? दिख नहीं रहा है, तो सर ने लगाया हुआ, ठीक है। इधर देखो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे ये पकड़ के क्या कर रहे हो, अर्श नचा रहे हो, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये मत समझना, सेंट्रीपिटल फोर्स ये मत समझना किसी नए टाइप का फोर्स है कि फ्रिक्शन फोर्स जैसे नया फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कोई नया फोर्स है। इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। क्या ये कोई नया फोर्स, ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये कोई बन जाता है, कोई लोकल गार्जियन बन जाता है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं बाहर, कोई लोकल गार्जियन बन के आ गया, ठीक है ना, कोई आसमान से नहीं आया नया गार्जियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, टेंशन प्रोवाइड करेगी, क्या टेंशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। प्लेनेटरी मोशन है, ठीक है, यहाँ पे सन है तुम्हारा, यहाँ पे अर्थ है, तो दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि अगर यूनिफॉर्म ज्वाइन कर लिया उसने, लेकिन उसका वो नहीं आ रहा अभी मतलब वो नहीं, जो जैसे कहता ऐड भी करके आता ना, वो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, अच्छा जो थोड़ा सा लिख लो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी लिखो, लिखो द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो अच्छा ये बात तो समझ में आ रही है कि कोई नए टाइप का फोर्स नहीं है, कोई बन जाता है। जब हम क्या नाम है स्टोन को घुमा रहे हो तो वहाँ टेंशन बन जाती है। प्लेनेटरी मोशन में क्या बन जाता है, दोनों प्लेनेट के बीच का अट्रैक्शन जो बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स ना, मतलब अगर गोल गोल घुमाना है तो सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन होना ही चाहिए। वो प्रोवाइड कौन करेगा, या दैट इज द अदर थिंग, वो देखेंगे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जब सड़क पे हम थोड़ी देर के लिए आते हैं, जब सड़क पे थोड़ी देर के लिए मोड़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है, एक सर्किल में होते हैं ना, जिस वक्त व्हेन वी आर टेकिंग द टर्न, है ना, उस वक्त एक हम क्या है, एक सर्किल में है ना, एक सर्किल में है, तो वहां पे मोड़ना है, तो वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो वहां पे कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन, और सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है तो आप मोड़ नहीं सकते। आया सर कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आ गए हैं, लेकिन मेरे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस बात में लिख लो जरा, ये मिटा दूं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं द एक्सेलरेशन, क्या ड्यू टू, बात नहीं, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। सर वो कर रहा है क्लास, उसको आवाज भी आ रही है। अच्छा वो वीडियो हाँ सब दिख रहा है ना, ठीक है। तब द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, ये तो ऐसी प्यार से चल रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो अभी तक मैं क्या समझता था कि जो स्पीड होती वही वेलोसिटी होती, जो वेलोसिटी होती वही स्पीड होती, वेक्टर कुछ मुझे आता नहीं था। अब जब नॉलेज होगी तो समझ में आया कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये चल तो रहा प्यार से, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, क्या नाम है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये लिख लो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्री, छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, सेंट्रीपिटल ठीक है। ये प्रूव करने को देता है, अच्छा एग्जाम में आता है तुम लोग का, ठीक है। ये AC बराबर हम लोग प्रूव करने क्या जा रहे हैं, AC अभी हम लोग समझ रहे हैं,
अभी हम कॉन्सेप्ट ले लो ना, ऐसे रट तो लोगे किताब से भी, ठीक है ना। हाँ पूछना। v स्क्वायर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ वेलोसिटी और r क्या, आर जिस रेडियस में है वो। तो उसके लिए तो स्मॉल r यूज करेंगे। हाँ तो स्मॉल आर कर लो, चलो मैंने स्मॉल आर कर लो, स्मॉल आर कर लो, ठीक है ना। कैपिटल आर करो स्मॉल आर करो, कोई मतलब थोड़ी है, ठीक है। ये सही है, इतना बात समझ में आ रही है, मतलब बेस समझ में आ गया ना, करने क्या जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, करने क्या जा रही है, ये बात समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म मतलब ये जो हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग और आगे बात करेंगे कई टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक टेंजेंशियल होता है, ठीक है ना, एक एक्सेलरेशन इसके तरफ होता है, एक दोनों का क्या होता है, एक दोनों का नेट हो जाएगा, वो हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, इधर इधर ध्यान दो, इधर बाहर में खा लेना, खा पी लेना, ठीक है। तो AC क्या है तुम्हारा, इसको लिख लो, ड्यू टू क्या, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, क्यों पैदा होता है अर्थ। हाँ अब समझ में आया, सेंट्रीपिटल फोर्स किस लिए कैसे वजूद में आता है। हाँ स्पीड नहीं चेंज हो, इसमें आपको अगर ऑब्जेक्टिव में बहुत फंसा सकता है, नीट में है उसमें, ठीक है ना। तो आप तो कहोगे यार, जैसे बेसिक आपको कॉन्सेप्ट मिला हो तो कहोगे स्पीड तो यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया, यही सवाल आ जाएगा कि एक्सेलरेशन कहाँ से आया। तो एक्सेलरेशन कैसे आया, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो कैसे आया, ये रब कर दूं, अच्छा देख लो जरा, इसको रब कर दूं, ठीक है उसको रब कर देता हूँ। बात नहीं यार, पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ठीक है। खाना है तो बाहर चले जाओ। अच्छा यहाँ पे जब था तो वेलोसिटी क्या तुम्हारी v1 और यहाँ पे v2 हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई है v2 हो गई है, सही है ना। तो ये रेडियस क्या ली मैंने, r ली हुई है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इतने में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा थीटा मान ले रहा हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा थीटा हो गया, ठीक है। हाँ नहीं अभी बाद में छोटा करूंगा, पहले मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जैसे जैसे करते जाओ। अच्छा वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस के बीच में कितना एंगल, 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे, बात समझ में आ रही ना, ये तो ये बात समझ में आ रही। अच्छा अभी इसको, इस वेक्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, तो वेक्टर को क्या करता हूँ मैं, बाहर बना लेता हूँ। अच्छा इनके बीच कितना एंगल है, और मैंने बताया था कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल होता है, ये बात समझे। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल होगा। ये शायद ये वाला डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, ये mg जब आता है यहाँ पे तो ये थीटा होता है, तो ऐसे करा था ना, तो ये और ये भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही उन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा, बात समझे। तो अच्छा इसको मैं अलग से बनाता हूँ, v1 को ऐसे बनाना, इसके पैरेलल लाना, ठीक है, नहीं तो वेक्टर बदल जाएगा v1, ठीक है। अच्छा इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर v1, इसका परपेंडिकुलर v2। तो अब v2 कैसे लाओ, सही है। तो एक वेक्टर में ऐसे बनाने जा रहा हूं, इसको डेल्टा v बोल देता हूं, क्या बोल दे रहा हूं, इसको क्या बोल दूं, डेल्टा v, ठीक है। ये बात लिख लो कहीं पे ना, द एंगल बिटवीन द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अर्लियर लाइंस विल बी द एंगल विल बी द सेम, अपने से बना के लिख लो, ठीक है ना। दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स भी वही एंगल होता है, सही है ना। तो ये याद रहेगा, ये ठीक है ना। ये क्या किया मैंने, इन दोनों को वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ना, इन दोनों को मैंने क्या करा, इसको लाया मिला दिया। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये घटना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना कि ये जो, अब मैं वेलोसिटी का चेंज लेना चाहता हूँ, वेलोसिटी का चेंज ले लिया मैंने, v1 में 2 सबट्रैक्ट करके देखो ऐसे होगा ना। और वैसे नहीं समझ में आ रहा, ट्रायंगल लॉ तो पढ़ा है ना, ये मिटाओ थोड़ी देर के लिए, ट्रायंगल लॉ तो पढ़ा है ना। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ क्या होता है, हाँ
जब एक सीक्वेंस में एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखते हैं, ठीक है ना, क्या ऐसे होता है ना, ए और बी। अब ये चल रहा है सीक्वेंस में, किसमें चल रहा है, ये सीक्वेंस में चल रहा है। और जब सीक्वेंस कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। सीक्वेंस कैसे आना चाहिए, सीक्वेंस ऐसे आना चाहिए। तो मैं क्या करूं, सीक्वेंस को पलट दूं। सीक्वेंस को जो ऑर्डर चल रहा है, या जो ऑर्डर चल रहा है, सॉरी ऑर्डर कहना चाहिए, ऑर्डर सही चल रहा है, हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल, और मैं ऐसे आता, लेकिन मैं जोड़ने के लिए क्या उल्टा जाऊं, कैसे जाऊं, जोड़ने के लिए कैसे जाऊं, उल्टा जाऊं, पलट। तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो कैसे लिखता हूं मैं, a प्लस बी, कैसे लिखता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, r इज इक्वल टू r। सही है ना, सही है, a प्लस बी मतलब जो पलट जाता है, जो सबसे अलग इंसान है पूरे ग्रुप में, वो वही एडिशन होता है। क्या होता है, वही पॉलीगन में कर लोगे, जोड़ते जाओ, a b c d e, लास्ट वाला ऐसे आएगा। अब इसको पलट दो तो यही क्या हो जाएगा, यही सब का एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो वो तो वेक्टर की बात है, उसमें वेक्टर नहीं जाना आप लोगों को, सही है ना, ये क्लियर है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर है, इज दैट क्लियर, ठीक है, मिटा दूं तो यहीं पे लगाते हैं। अर्श, एक वेक्टर था v1, क्या एक वेक्टर था v1 के हेड पे रखा क्या मैंने, डेल्टा v रखा, क्या रखा, डेल्टा v रखा। तो ये चल रहा है ना ऑर्डर में, चल रहा है ना ऑर्डर में, हेड के ऊपर टेल चल रहा ऑर्डर में। और अगर ऑर्डर चलता तो ऐसे आता, ऑर्डर चलता तो ऐसे आता, तो मैं क्या करूं, इसको पलट दूं। तो अब अर्श बताएगा, बताओ, तो क्या लिखूंगा, v प्लस डेल्टा v, क्या बताएगा, v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v, वेक्टर, सही है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा ना, v प्लस, ये बात समझ में आ रही है, v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू दिस, ये ना ऐसे करते हैं। a प्लस b कैसे, जैसे a वेक्टर ऐसे रखा, ये वेक्टर a, दूसरा वेक्टर b, तो a प्लस b क्या होगा, ये a प्लस b क्या होगा, इकरा a प्लस b यही होगा ना। अब ठीक है ना, a हेड के ऊपर टेल, और सब कुछ सही चलता रहता अगर लाइफ में तो चलता रहता, लेकिन जब पलटोगे तो वही उसी वक्त डिसीजन हो जाएगा, उसी वक्त क्या हो जाएगा, a प्लस b, सही है ना। ये ट्रायंगल लॉ से बात समझ में आ रही, यहाँ पे तो यही है, v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v1, v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v1। इधर ध्यान दो, इधर तो क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू, ये v2 है, क्या है, v1 है, सॉरी ये v2 है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। क्या हो जाएगा, v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2, ठीक है। तो v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस, बात नहीं, ठीक है। अभी उधर आवाज आ रही है, उसने अपना बंद कर रखा होगा, चलो आ रही है, ठीक ठीक, ये सही है। अच्छा, ये ऊपर मिटाता हूँ, तो मालूम ही सबको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चल रहा है, ठीक है। ये मिटा दो सबने कर लिया, ठीक ठीक। अच्छा, अब इसमें देखो कि मैं ये जो इतने बड़े में दिखा रहा हूँ, ये हमने समझने के लिए किया है, किसके लिए किया है, समझने के लिए किया है, ठीक है। असल में अगर मैं इसको इस घटना को मैं बहुत छोटे में ले लूँ, ठीक है, ये जो तुम्हारा ऐसे था, यहाँ पे क्या जा रहा था, v1 ना, और यहाँ पे ऐसे जा रहा है v2, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं अब अज्यूम करूं, इफ वी अज्यूम कि डेल्टा थीटा इज मच स्मॉलर, क्या डेल्टा थीटा क्या है, मच स्मॉलर है, क्या है, मच स्मॉलर है, ठीक है, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। इसका मतलब ये कि ये जो घटना हो रही है, दिस इंसिडेंट इज हैपनिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे हो रही है, बहुत छोटा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये ऐसे हो रहा होगा, ये v1 और बहुत छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, ये तुम्हारा v2, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अब ये डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा थीटा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डी थीटा, क्या हो जाएगा,
ये बड़ा एंगल डिफरेंस था, वो क्या है, बहुत ही माइन्यूट सा, इन्फिनिटेसिमल था, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा है, तो क्या हो जाएगा, और बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखो, बताओ कितना हो जाएगा। अब इसी के हिसाब, इसके पहले क्या लिखा था, v1 प्लस, क्या लिखा था, v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू क्या, v2, ये लिखा था ना, ये लिखा था, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, v1 प्लस, अब अच्छा डेल v क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो अब ये भी क्या आएगा, ये बहुत करीब है ना, तो ये इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, dv, क्या लिखूंगा, है ना, बहुत करीब है ना, पहले ही क्या था, बहुत चौड़ा था, अब जब ये इन्हीं दोनों को बहुत छोटा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, dv हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा d थीटा, और डेल्टा v की जगह क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, बहुत छोटा है उसके लिए कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा v2, सही है, लिख लो इसको, इसको लिखिए आप लोग, ठीक है। ये किसके लिए कर रहे हैं, इफ द एंगल डिफरेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस हुआ है उसको मैं क्या करूँ, बहुत छोटा ले लूँ, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से dv क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से dv हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है, v2 माइनस v1। अच्छा उस हिसाब से देखूं अगर, तो रेडियस देखो अगर r, और यहाँ पे क्या आ गया r, सही है ना, ऐसी तो होगा, ठीक है, रेडियस तो है, वो तो बदल नहीं रही है। तो अब जरा इन दोनों का, ये भी डेल्टा थीटा है, ये भी क्या है, ये भी डेल्टा थीटा है, तो दोनों ट्रायंगल को जरा बना डालो, दोनों ट्रायंगल को बना डालो। इसको मैं यहीं पे करता हूँ, इसको कंफ्यूज ना करो, ठीक है, मिलाते नहीं है। इसमें मैं क्या करता हूँ, ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ समझने के लिए, ds उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा r, अच्छा ये क्या होता है, ये s होता, ये क्या होता, डिस्प्लेसमेंट ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा अब क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, और ds को आप कहोगे सर आपने सीधा बना दिया, क्या बना दिया, सीधा क्यों बनाया, अगर इसको तुम छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, तो क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा ना भाई, किसी बहुत बड़े उस पे है, ये तो कर भी ना समझ में आएगी, बहुत छोटे पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, है ना। डिफरेंस भी लोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत डिफरेंस ले रहे हो ना, तो अगर ये सॉरी s जो ले रहे हो, जब r लेके कर रहा हूँ, जब बड़ा होता है s तो ये होता, जब छोटे मिली r तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको मैं छोटा और छोटा कर लूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ds, सही है ना, ds, ठीक है। तो इसको मैंने क्या ले लिया, स्ट्रेट ले लिया, ये इतना बड़ा है नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा थीटा, ठीक है, और हाँ सॉरी ये थीटा, सही है, बहुत सही, ठीक है। और यहाँ पे ये चल रहा था v1 और v2, और ये क्या था तुम्हारा, dv नहीं, उसके लिए क्या ना, हाँ नहीं सही, हाँ सही, dv सही है, क्योंकि अब एंगल छोटा कर दिया ना हमने, उससे मिक्स नहीं करना है। तो अब इसमें देखो, इसमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, पढ़ी ने, सिमिलरिटी तो पढ़ी है कि नहीं, ये एंगल, ठीक है। इसमें क्या है बताओ, इसमें ये r बराबर है ना, इसमें क्या है तुम्हारा, अच्छा इसमें क्या है, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, v1 v2 है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी की क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, बदलेंगे, डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेलोसिटी बदल रही है, सही है, ठीक है। तो ये भी सेम, जब ये सेम, जिनके सामने वाला एंगल सेम है ना, यहाँ पे सामने वाला एंगल सेम है ना, ये सही है। तो क्या हो जाएगा, ये आप लोग बहुत इजीली ये बता सकते हो कि ये दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है, क्या है, ट्रायंगल, सॉरी क्या है, ये एंगल, दोनों एंगल सेम, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या नाम है, साइड सेम, तो साइड सेम तो उनके सामने वाले एंगल सेम, जैसे मान लो इसको तुमने ले लिया, कुछ ले लिया 30 डिग्री मान लो ले लिया, और तीनों को मिला के 180 होगा, तो 30 कितना बचा, 150, तो कितना हो जाएगा, 75 और 75, सही। यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75 और, तो हो गया ना सिमिलर ट्रायंगल, क्या हो गया,
सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना, सही है। ये मैंने एग्जांपल लिया बस, क्या क्या लिया, एग्जांपल लिया। तो अच्छा अब हाँ, उसमें शेप एंड साइज वाला होता है ना, एक शेप एंड साइज होता है, वो जो बराबर होते हैं आई थिंक वो कॉन्ग्रुएंट होता है, और जिसमें सिर्फ साइज वाला मामला होता है, जैसे देखने में सब कुछ सही है और छोटे बड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर होते हैं, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे क्या हो जाएगा, ये सिमिलर है ना पक्का। तो फिर कैसे लेते हैं साइड का, वो कैसे लोगे बताओ, साइड का वो कैसे लोगे, ds कहाँ पर है, तो ds ये, ठीक है, तो ds अपॉन r, ds अपॉन r को क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर देखो ds अपॉन r को क्या लिख सकता हूँ, ds अपॉन r इज इक्वल टू dv अपॉन v2, दैट इज v, dv अपॉन v2। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, मिटा दूं, इकरा मिटा दूं, तो बड़े क्वेश्चन में क्या पूछा था इकरा, क्वेश्चन एग्जाम में, ds अपॉन r, सही है, इकरा नहीं सॉरी माही, प्रूफ रिंग कुछ दिया था, कौन सी जो दिन उन्होंने कर रहे थे, और वो जो अंडर r बराबर अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उससे कुछ आया, हाँ अच्छा दिया था, नहीं उसमें से पहले के चैप्टर में से, ठीक है, ये ठीक है ना, कर ली थी। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बार इसलिए, नहीं तो यहीं पे फिसलते हैं लोग, ठीक है, सही है। तो इसको अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ds बाई r इज इक्वल टू dv बाई v, सही है। अब क्या डिवाइड कर दो बाई डिवाइडिंग बाई dt, क्या कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई dt, सही है। तो क्या हो जाएगा ds r इंटू dt dv v इंटू dt। अब तुम लोग इतने स्मार्ट हो चुके हो, सब बता दोगे। ds बाई dt क्या हो जाएगा, ds बाई dt क्या हो जाएगा b, और dv बाई dt a, dv बाई dt क्या हो जाएगा तुम्हारा a, दैट इज ac। अब समझ में आया कि ये स्पीड तो क्या है, मेरी स्पीड क्या है, स्पीड तो सेम है। ये एक्सेलरेशन किस वजह से आया, इस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन इस वजह से आया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से मतलब आता है, किस वजह से आता है हर्ष, क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस वजह से सेंटर की तरफ लगेगा AC, सही है ना, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब आगे इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R इज इक्वल टू AC बाई V, है ना। तो AC बराबर V स्क्वायर अपॉन R, AC बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नहीं उसमें कैमरे में, ये दिख रहा है AC बराबर V स्क्वायर अपॉन R, हाँ दिख रहा है, ये तो ऊपर लिख लेता हूँ ना मैं। तो VC बराबर यहाँ से क्या होता है, उसका कोई बात, मेरा तो सही था ना, सही है। ये क्या आया मेरे पास फाइनली बताओ, ds थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, ds यहाँ पे क्या आया था बताओ, यहाँ पे क्या आया था AC ना, AC अपॉन V, तो सर वहां पे तो V आना ds बाई dt, सॉरी V, सही है V, तो कितना आया था, ये करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये करोगे तो क्या आएगा AC बराबर V स्क्वायर बाई R, यही प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो dv बाई dt था, इसको देखो, ये जो आया है तुम्हारा इसमें ds बाई dt इंटू r इज इक्वल टू 1 बाई v dv बाई dt, ये किसका चेंज है, हाँ ये चेंज किसका है, ये डायरेक्शन का चेंज है, ये डायरेक्शन का चेंज है, किसका
चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ सही है, ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, सर वो 1/v क्या है? हाँ 1/v क्या है? ds/r dt तो फिर वो v 1/3 ना, यहाँ पे था ना नीचे भी, हाँ। तो 1/v ऐसे करके लिख दिया मैंने दूसरे तरीके से। अच्छा dt से मल्टीप्लाई हाँ dt से डिवाइड इसलिए किया ताकि हमारा वेलोसिटी के टर्म में आ जाए, इसके लिए तो हम फ्री है ना भाई, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो, a बराबर क्या लिखते हो, dv/dt। जैसे तुमने वो क्वेश्चन पूछा था ना वाला, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, dv/dx × dx/dt। तो ये क्या बन जाएगा भाई तुम्हारा, ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर v dv, ऐसे कुछ था ना भाई, ये तो हम कर सकते हैं ना, तो मैथमेटिकल जुगाड़ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया, तो इसको मिटा दूं। तो क्या सीखा यहाँ पे तक आप लोगों ने, अभी तक क्या बात करी हम लोगों ने, कोई समराइज करेगा प्लीज, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ, अभी तक जो हुआ, अभी तक जो हुआ उसको की क्रक्स बताएगा, सर निचोड़। अभी तक जो हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि चेंज होता रहता है, इस वजह से ही एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर की तरफ। ठीक है ना, और उसको हमने प्रूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल सेंटर लविंग फोर्स, v²/r। अब प्रूव करने का तरीका आ गया ना, ठीक है ना। ठीक, तो AC बराबर v²/r, v बराबर क्या पड़ा है, r, ओमेगा v बराबर क्या पड़ा है, r ओमेगा। तो रख दो जरा, AC बराबर क्या हो जाएगा, r² ओमेगा²/r, r से r कैंसिल आउट, तो AC बराबर r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, इसको बार बार डायरेक्शन टुवर्ड्स लिख लो, डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, along द रेडियस या along द रेडियस। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये तो ठीक है, मतलब कि ये बात तो समझ में आ रही है, चलिए आप ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन ये कैसे साबित होगा, ये कैसे पता चलेगा कि सेंटर की तरफ ही रहेगा, कोई बताए, आदित्य, हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस एक्सेलरेशन AC विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, हाउ कम यू, हाउ कैसे कैसे ये लिख लिया, कैसे माही बताओ, ये कैसे मालूम चला आपको कि जो वेलोसिटी का जो मतलब वो आया वो सेंटर की तरफ कैसे प्रूव करोगे आप? क्योंकि बॉडी जब मूव कर रही है तो वो टेंजेंशियली, अगर सेंटर में नहीं आता तो फिर वो सर्कुलर पाथ के बाहर हो जाता है। हाँ, बहुत करीब पहुंच रही है। ठीक है, सही, ऑलमोस्ट सही बताया उसने। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर सेंटर की तरफ नहीं रखो, वेलोसिटी ऐसे है ना, हाँ, तो वो एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है ना, v बराबर u + at, और एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो अगर एक्सेलरेशन, अगर ये समझना, ये पहले बात ध्यान में रखो कि एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है या स्पीड को बढ़ाता है, और यहां पर हमारी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का कोई भी पार्ट या कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, और वो कब होता है, जब दो चीजें 90 डिग्री पे होती, किस पे, इंडिपेंडेंट हो जाती है ना। अगर जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे आप ऐसे लिखते हो, देखो जैसे आप ऐसे लिखते हो r और यहाँ पे थीटा, तो ये क्या हो जाता है, r cos थीटा। तो कुछ इसका आ गया ना, इस पार्ट आ गया ना इधर, r cos थीटा, प्रोजेक्शन जो कहते हैं। ठीक है, और अगर इसी को मैं 90 डिग्री पे ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, r cos 90 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा r cos 90 दैट इज 0। अब r का कोई भी असर इस पे इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है ना, क्या हो गया उसका 0 हो गया है ना, इसका कोई असर नहीं आ रहा है, इसका कोई प्रोजेक्शन इधर नहीं आ रहा है, इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं आ रहा है 90 डिग्री पे लेने पे, इसलिए तो हम कहते हैं ना x और y जो लेते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में लगाते हैं कि x डायरेक्शन की फोर्सेस अलग ले लीजिए, y की अलग ले लीजिए, वो अलग बात है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अगर मुझे इसमें कोई नहीं पढ़ाना है, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए ना, मुझे v को क्या बनाना है कांस्टेंट बनाना है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन उसके 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। अब बात समझ में आई? एकदम सही बता रही थी, कह रही थी अगर ऐसा हुआ नहीं होगा तो थोड़ा सा और अच्छा बोल देती, अगर ये बोल देती कि कंपोनेंट अगर आ गया वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी तेज होती जाएगी। तो वेलोसिटी को मुझे आज़ाद रखना है, एक्सेलरेशन से एकदम क्या रखना है दूर रखना है। तो एक्सेलरेशन से दूर कैसे रखूंगा, जब मेरी वेलोसिटी ऐसे हो और एक्सेलरेशन मेरा कैसे हो 90 डिग्री पे, या हाथ से नहीं दिखा दूंगा मैं, तो अगर 90 डिग्री पे ये ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी मेरी ऐसे चल रही है, तो एक्सेलरेशन हमेशा, बात समझ में आ रही ना? हाँ ये बात समझ में आई? ये ऐसे बना के दिखा देना, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे जा रही है वेलोसिटी है ना, और यहाँ पे तुम्हारी क्या है AC है, 90 करके दिखा देना, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा AC cos 90 दैट इज 0। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या हुआ, स्पीड के डायरेक्शन में 0 हुआ, ठीक है ना, 0 हुआ तो वेलोसिटी को लिखो v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, एक्सेलरेशन 0 कर दिया तो v बराबर u, वेलोसिटी वही बनी रहेगी, वेलोसिटी जो उसने तुमने u ली है u बनी रहेगी, u ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री पे, एक्सेलरेशन इसीलिए सेंट्रीपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं सेंटर की तरफ, सेंटर से प्यार करने वाला, सेंट्रीपिटल, कहीं में पढ़ रहा था पिटल के मतलब लविंग होते हैं ना, सेंटर लविंग, ठीक है, ये क्लियर है, गॉट इट, ठीक है।